पास वो न आ सके, दूर हम न जा सके। पूरी कविता लंबी है, इसलिए यूट्यूब पे या फेसबुक पर आपको सुनना चाहिए। यहाँ जितने भी हो सकती है सुन लीजिए। पास वो न आ सके, दूर हम न जा सके, थे फासले जो दरमियां न उम्र भर मिटा सके। हसरत भरी निगाह से बस ताकते ही हम रहे, हसरत भरी निगाह से बस ताकते ही हम रहे। कहना है दिल की बात मगर सोचते ही हम रहे। आंखों से कुछ तो बात हुई, आंखों से कुछ तो बात हुई, पर न मुलाकात हुई। हजारों दिन आए गए, हजारों दिन आए गए, न हमारी एक रात हुई। हजारों दिन आए गए, न हमारी एक रात हुई। किस लिए हम दूर हैं, किस लिए हम दूर हैं, इतने क्यों मजबूर हैं। क्यों न तोड़ दें इन्हें जो दुनिया के दस्तूर हैं। क्यों न तोड़ दें इन्हें जो दुनिया के दस्तूर हैं। कब तक रहेंगे दूर दूर, कब तक रहेंगे दूर दूर, मिलना है हमको जरूर। ये शराब इश्क है, अजीब है इसका सुरूर। अब ये है कि जो आगे की पंक्तियां 2 4 6 वो तो आ गई हैं इसके ऊपर रील पर, लेकिन कुछ बातें होती हैं जब तक पूरी बात न सुने तो कविता का मजा नहीं आता है। खैर, ये युग ऐसा है, ये जमाना ऐसा है कि सब कुछ बड़ी स्पीड में बड़ी गति से चल रहा है। वैसे तो सब कुछ गतिमान है। पृथ्वी घूम रही है, चांद सितारे घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है, सीधे जो नक्षत्र हैं, नदी, पहाड़, मतलब अगर देखा जाए तो हम अपने से शुरू करें तो हमारे भीतर कितनी गति चल रही है। खून बह रहा है और खून के भीतर जो कण है उनके अंदर कण कण में जो कहा गया है ना कि पिंड में ब्रह्मांड है, तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। गति के बिना जीवन संभव नहीं है। और अगर ठहर जाता है व्यक्ति तो हम कहते हैं कि गया, पूरा हो गया। लेकिन वो भी पूरा कहाँ होता है। जो उसमें बसता था, जो चलता फिरता था, बातें करता था, खाता पीता था, हंसता गाता था, वो चला गया है। लेकिन जिस्म जो है, शरीर है, अभी भी है, उसमें अभी भी सड़ रहा है, उसमें नए नए जीवन पैदा हो रहे हैं। अगर उसे जलाया ना जाए तो उसमें ना मालूम कितने लाखों करोड़ों जीव पैदा होंगे। तो गति तो वहाँ है भी, तो पत्थर में भी गति है। हम जब ओशो से सुनते थे महावीर पर, महावीर के वचन, महावीर वाणी और जिन सूत्र, तो उनमें ऐसी गहन व्याख्या की है इस अस्तित्व की। वैसे तो गुरु नानक देव ने भी बड़ी प्रशंसा की है। वो तो बिल्कुल भाव विभोर होके, आश्चर्यचकित होके इसके गुणगान गाते हैं प्रकृति के, क्योंकि वाकई में प्रकृति रहस्य है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमने अपना सोच विचार के कारण बड़े दायरे, बड़े सीमाएं बांध रखी हैं, और वही सीमाएं हमारे दुख का कारण है। शारीरिक की सीमा है वो तो समझ में आता है, क्योंकि शरीर की जरूरत थोड़ी सी है। 2 वक्त भोजन मिल जाए, नींद आ जाए, नहाना धोना हो जाए, 2 वस्त्र मिल जाए, धूप छांव, तो शरीर को तो तृप्त किया जा सकता है। लेकिन मन बड़ा वासना का जगत है। शायद मन की तृप्ति, शायद नहीं कहना चाहिए, मन को तृप्त करना असंभव है। वासना दुष्पूर है, ऐसा हमने बुद्ध पुरुषों से सुना है। लेकिन फिर भी सुनी हुई बात कब तक हम जब तक उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, अमल में नहीं करते हैं, उस प्रयोग से नहीं गुजरते हैं, उसे
अस्तित्वगत रूप से नहीं समझते हैं तब तक वो बातें बातें ही बनी रहती है। तो परिपक्व होने के लिए, प्रौढ़ होने के लिए सभी भावों से, भावनाओं से, विचारों से गुजरना ही पड़ता है, उन्हें जी भर के देखना ही पड़ता है, जीना ही पड़ता है, तभी हम उसके पार जा सकते हैं। तो ये जो कविता है थोड़ी लंबी, लेकिन यही है कि जैसे हम हैं, जैसा हमारा समाज है कि मिल गया तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो उसी पर ये उसी उलझन से पैदा हुई है। तो देखिए हम कहाँ थे। आंखों से कुछ तो बात हुई पर न मुलाकात हुई। अब देखिए ऐसे लम्हा आते हैं जीवन में, ऐसे क्षण आते हैं कि हम कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। एक गीत याद आया है मुझे, पता नहीं कौन सी फिल्म का है। कहना चाहा मगर कह ना पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। लता ने गाया है शायद, या आशा भोसले ने गाया होगा, लेकिन बड़ा प्यारा गीत है, उसकी धुन बड़ी प्यारी है। कहना चाहा मगर कह ना पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। पूरा गीत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस कविता से उसका कुछ तालमेल बैठ गया, तो याद दोनों से कुछ जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़े हैं। हम अपनी बात कहते हैं तो न मालूम क्या क्या उस बात के बहाने और भी बातें याद आ जाती है। तो चलो अपनी ये कविता पूरी करें। आंखों से कुछ तो बात हुई पर न मुलाकात हुई। और जो अधूरी मुलाकात छूट जाती है, जो हम कहना चाहते थे और नहीं कह पाते हैं, उसकी टीस कभी कभी तो जीवन भर एक दंश हमारे भीतर कहीं गहरे में चुभता रहता है। अब उससे कैसे निकाला जाए, उन दंशों को, उन कांटों से समझ पूर्वक, क्योंकि जो बीत गया बीत गया, और दोबारा तो शायद ही मौका मिलता है किसी को जीवन में। और अगर अवसर आता भी है तो सब कुछ बदल गया होता है। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, ऐसी को तो वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो हमारी उस जमाने की फिल्मों के गाने बड़े अर्थपूर्ण होते थे, उनकी धुन भी इतनी प्यारी होती थी और संगीत भी इतना प्यारा होता था कि हम अभी सोचा नहीं था, मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में वो यादें हैं जिनका कुछ होगा। क्योंकि बिना सोचे समझे हम जब सुनाना शुरू करते हैं, तो कोई प्रोग्राम बनाया नहीं था आज भी, लेकिन सोचा चलो ठंडी बहुत है बाहर, 0 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, तो सोचा चलो चाय पी जाए आराम से। और फिर चाय पी के हो गए तो फिर बोला चलो अब एक कविता सुनाई जाए। तो आराम से सुनिए कि आंखों से कुछ तो बात हुई। जो आंखों से बात होती है वो बात अलग होती है, जो लफ्ज़ों से, शब्दों से बात कही जाती है वो बात में फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए तो कहा है ना कि वो बड़ा प्यारा गीत है जी, मुकेश जी का है गीत है कि न निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात। कभी कभी चुप्पी सी लग जाती है, देखो कोई चीज़ याद नहीं आती है, हम उसे याद करना चाहते हैं। खैर जब याद आएगा तो वो गीत आपको इशारा मिल गया है कि न जुबां के आंखें कह नहीं सकती, और जुबां देख नहीं सकती, न जुबां से बात, न निगाहों से बात होती है, कुछ ऐसा है, जिक्र होता है। खैर हम अपनी कविता सुनाए। आंखों से कुछ तो बात हुई पर न मुलाकात हुई, हजारों दिन आए गए न हमारी एक रात हुई। कभी कभी उस एक रात की टीस, उसका अभाव, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा जीवन है उलझन भरा। और जब तक हम इसे स्वीकार नहीं कर लेते हैं, जैसा है वैसा, उतना हुआ ये भी क्या कम बात हुई कि दिल में कुछ फूल खिले किसी बहाने। चलो, किस लिए हम दूर हैं, इतने क्यों मजबूर हैं, क्यों न तोड़ दें इन्हें जो दुनिया के दस्तूर हैं। कब तक रहेंगे दूर दूर, मिलना है हमको जरूर, ये शराब इश्क है, अजीब है इसका सुरूर। ये शराब इश्क है, अजीब है इसका सुरूर, आंखें मेरी नम हो गई हैं।
अब देखिए ये बात है कि आंखें मेरी नम हो गई हैं, हर खुशी गम हो गई है। आंखें मेरी नम हो गई है, हर खुशी गम हो गई है। यार तुम जब से गए हो, यार तुम जब से गए हो, नींद मेरी कम हो गई है। कल मुझे कोई कह गया है, आय हाय 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 हाय। कल मुझे कोई कह गया है, अब यहाँ क्या रह गया है। कल मुझे कोई कह गया है, अब यहाँ क्या रह गया है। बेसब्र जवानी नदिया थी, बेसब्र जवानी नदिया थी, ताजा पानी सब बह गया है। बेसब्र जवानी नदिया थी, ताजा पानी सब बह गया है। अब कहाँ है वो तला तुम, अब कहाँ है वो तला तुम, जिसमें डूब रहे थे हम तुम। अब कहाँ है वो तला तुम, गहराई और ऊंचाई का एहसास जब होता है तो अब कहाँ है वो तला तुम, जिसमें डूब रहे थे हम तुम। अब कहाँ, हाँ, अब कहाँ वो वक्त गया है, अब कहाँ वो वक्त गया है। सोच रहा हूँ गुमसुम गुमसुम, या कह देंगे सोच रही हूँ गुमसुम गुमसुम। दोनों तरफ से बात कही जा सकती है। अब कहाँ है वो तला तुम, जिसमें डूब रहे थे हम तुम। अब कहाँ वो वक्त गया है, सोच रही हूँ गुमसुम गुमसुम। जिस्म अमानत है किसी की, जिस्म अमानत है किसी की, यह मेरी बदकिस्मत है। जिस्म अमानत है किसी की, यह मेरी बदकिस्मत है। तू मेरी जान, तू मेरी जान मेरा यार है, तुझसे ही तो मोहब्बत है। अब आगे क्या है कि क्या करूं प्यासी नदियां हूं, क्या करूं प्यासी नदियां हूं, ये दोनों मेरे किनारे हैं। क्या करूं प्यासी नदियां हूं और ये दोनों मेरे किनारे हैं। मैं सहारा हूं इनका, क्या करूं प्यासी नदियां हूं और ये दोनों मेरे किनारे हैं। मैं सहारा हूं इनका और ये दोनों मेरे सहारे हैं। नदी बिना किनारों के हो नहीं सकती। नदी अगर किनारा छोड़ना भी चाहे तो कैसे छोड़े, अस्तित्व ही ना रहे नदियों का। रेगिस्तान में खो जाती है तो किनारे विदा हो जाते हैं और नदी भी विदा हो जाती है। नदी के साथ किनारे तो विदा होते ही, नदी भी विदा हो जाती है। ऐसी कई नदियों को हमने रेत के समंदर में खोते देखा है। आज जहाँ रेगिस्तान है, सहरा है, हजारों मील रेत ही रेत है, तपती रेत है, और रात को वही रेत इतनी ठंडी हो जाती है चांदनी के प्रकाश में। वहाँ कभी नदियाँ कभी समंदर हुआ करता था। तो ये उसी पर चर्चा हो रही है। व्यक्ति से प्रकृति पर लौट आती है कविता। क्या करूं प्यासी नदियां हूं और ये दोनों मेरे किनारे हैं। मैं सहारा हूं इनका और ये दोनों मेरे सहारे हैं। बहती रहती हूं मैं सदा, बहती रहती हूं मैं सदा, बस यही मेरा मुकद्दर है। चुनाव नहीं है, ये डेस्टिनी है। बहती रहती हूं मैं सदा, बस यही मेरा मुकद्दर है। कहीं राह में कैसे रुकूं मैं, कहीं राह में कैसे रुकूं मैं, प्यास बहुत मेरे अंदर है। ये बड़ा गहरा रहस्य है कि नदी किस तलाश में है, क्यों भागी जा रही है। प्यास होगी, हम कहीं जाते हैं तो कुछ किसी कारण से जाते हैं, कुछ चाहिए होता है। अकारण कहने को कह सकते हैं भाई नदी बह रही, अकारण बह रही नहीं, लेकिन किसी दिशा में जा रही है तो लक्ष्य तो है कोई, तो उसी की तरफ इशारा है। बहती रहती हूं मैं सदा, बस यही मेरा मुकद्दर है। कहीं राह में कैसे रुकूं मैं, प्यास बहुत मेरे अंदर है। जो प्यास है वही जीवन है। और ये अलग अलग तरह की प्यास होती है जीवन में। प्रेम की प्यास
धन की प्यास, दौलत, शोहरत, इज्जत, कंफर्ट की, सुविधाओं की, स्त्री पुरुष की, न मालूम किस तरह की प्यास है। कलाकार होता है, कवि होता है, उसको अवसर मिल जाते हैं कि अपनी प्यास को अभिव्यक्त करे, शब्दों में कहे, रंगों में कहे, नाच कर कहे, गाकर कहे, किसी तरह कहना पड़ता है। बहते रहना ही है मुझे, बहते रहना ही है मुझे, सबसे कहना ही है मुझे, अपना गीत गा लो, जैसा भी है दूसरों से तुलना मत करो, टूटा फूटा, टेढ़ा तिरछा। शुरू शुरू में जब मैं अपनी कविताएं ओशो को सुनाया करता था, सुनाता तो नहीं था कभी कभी गलत शब्द निकल जाते हैं मुंह से, लिख के दिया करता था। बड़ी खुशी थी, बड़ी उमंग थी, एक इतना वो उल्लास होता था सुबह से। भाई प्यार का मामला था ना, ज्ञान तो बहुत धीरे धीरे बात की बात है, हम तो उनके चक्कर में प्रेम प्रेम से पड़ गए ना। तो अब क्या करें, दिल होता है ना, जैसे प्रेमी को प्रेमिका से मिलने का दिल होता है, प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने का दिल होता है। तो कैसा अंदर से ऊर्जा याद आती है बार बार कि जाओ मिले, एक नज़र देख लें। तो बड़ा मुश्किल होता था खुद को रोकना, तो फिर क्या करते थे, कविता लिख देते थे। अभी कल ही तो मिल के आए हैं, तो अभी जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे और उम्र का भी, फिर वो तो हमारे मन में, अंतरतम में उनका स्थान जो था, मतलब गुरु तो बड़ा छोटा शब्द लगता है, आचार्य जी हम कहते थे उन दिनों, लेकिन वो सब छोटी बात लगती थी। बस प्रेम का कोई, क्या कहते हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो अंदर से कुछ ऐसे एक कशिश, एक चुंबकीय आकर्षण हो गया था कि बस वो खींचे रहते थे कि कब जाएं कब जाएं। इतनी बार मिलने के बाद भी बार बार मिलने को जी चाहता था, और कहने को कुछ ना होता है तो जब वो पूछते थे भाई कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो बड़ा अजीब सा लगता था, बोलता नहीं जी, और अंदर तो होता था कि हाँ जी पूछो। तो उस असमंजस में हमारी कविताएं शुरू हो गई। तो कागज पे लिख के दिया करता था, वो पसंद भी करते थे। तो फिर धीरे धीरे हमारी आदत खराब हो गई, तो पेरोडी लिखना शुरू कर दिया फिल्मी गानों के ऊपर उसी धुन में। तब जाके मुसीबत हुई एक दिन, मैंने जरा 4-6 पेज ज़्यादा ही लिख डाले। एक पेज हो, 2 पेज हो, वो पढ़ लेते थे और हाथ में वापस दे देते थे। तो जब इतने पेज लिख डाले मैंने, और वो फिल्मी धुन के ऊपर जो गीत रेडियो पे बजते रहते हैं, उन्हीं धुन को सुन सुन के उसी के ऊपर मैंने हालांकि प्रशंसा की थी उनकी, लेकिन बात उन्हें जची नहीं, ओशो को बात जची नहीं। तो उन्होंने पढ़ा गौर से पूरा पत्र, और पहली बार मुझे जरा, कहते ना, डांटना थोड़ा, लेकिन प्यार से डांटना, मुस्कुराते हुए डांटना कि देखो अच्छी कविता है, लेकिन ये उधार है। वो जो गीत रेडियो पे बजता है 50 बार दिन में लोग सुनते हैं, उससे भी अच्छी है, लेकिन वही धुन उसी धुन पे बनाओगे तो तुम यहाँ नकल करने के लिए नहीं हो, किसी और की तो नकल नहीं, मेरी नकल भी तुम्हें नहीं करना है। तो पहली बार उन्होंने मेरे हाथ में जो मैंने कागज दिए थे, उन्हें 4-6 पेज उठाकर उन्होंने वो जो ट्रेश होता है बाजू में, कचरे की बास्केट होती है, उसमें डाल दिया। वो मुझे बड़ा वो लगा, शौक लग गया है, पसीना आ गया एयर कंडीशन कमरे में। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन ये क्योंकि ये कविता कुछ ऐसी है ना कि भाई जो नहीं मिल सका उसकी याद है। तो कभी कभी हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं, और अपेक्षाओं के कारण हमें दुख होता है। अगर अपेक्षा ही नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल है, शब्दों में तो हम कह देते हैं, लेकिन जब गुजरते हैं तो शिकायत उठती है मन में। तो बात मैं पूरी करूं, तो वो मुझे समझा रहे थे कि तुम्हें नकल नहीं करना है, अपनी कविता हो जैसी हो, टूटी फूटी, अपने जैसी हो, उसको दूसरे से तालमेल नहीं बिठाना है, नकल नहीं करनी है और तुलना भी नहीं करनी है, दूसरों के जैसी लिखनी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नकल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं उनके जैसी राइटिंग लिखा करता था हाथ से, जैसे वो अक्षर लिखते हैं ना, पत्रों में देखे थे मैंने, तो बिल्कुल वैसे ही अक्षर बना के लिखता था। तो उस दिन बड़ा शौक लगा, पसीना आ गया। फिर उन्होंने वो पत्र निकाल के मुझे दे दिया और कहा कि
वो पत्रिका में दे दो, रजनीश दर्शन में। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत की बातें हैं, क्योंकि यहीं से तो गुजरना होता ना प्रत्येक को। लेकिन बड़ा वरदान साबित हुआ उनकी डांट। उसके बाद मैंने उन्हें पत्र लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा नहीं, अब ये ज्ञान की बातें छोड़ो, हमारे लिए प्रेम पर्याप्त है। समझा मैंने, दुख भी हुआ बाद में। मैंने उस पत्र को मैंने पढ़ा, तारीफ तो मैंने बहुत करी थी ओशो की, लेकिन उन्हें वो उधार बातें अच्छी नहीं लगी। तो आगे कुछ पंक्तियां हैं, फिर अपनी कविता पूरी करते हैं। बहते रहना ही है मुझे, सबसे कहना ही है मुझे। भाई कहने का जी चाहता, अगर इंसान को कुछ अंदर मिलता है ना, हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है जब पहली बार वो, ये बातें भी हमने ओशो से सुनी है, लेकिन क्या करें, उदाहरण ही कुछ ऐसा है। जब पहली बार बोलना सीखता है तो वो बार बार मामा पापा और नवा जो भी एक दो शब्द उसके पल्ले पड़ जाते हैं शुरू शुरू के दिन, वही शब्द दिन भर दोहराता है वो। खुशी होती है अंदर के, भाई वो बोलने लग गया है, भाई बोल सकता है। तो कविता भी हम जब करते हैं तो भाई, किताब में थी अभी तक ये, अगर मैं आपको नहीं सुनाता तो ये किताबों में दबी रहती। और आजकल कौन किताब पढ़ता है? बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए कहने को जी चाहता है, और हमें एक बहाना मिल गया है, ये यूट्यूब और फेसबुक, और ये आजकल ये हो गई क्या बोलते हैं रील, जिसमें सिर्फ 1.5 मिनट होता है। अब 1.5 मिनट में पूरी कविता थोड़ी सुनाई जा सकती है। खैर, बहते रहना ही है मुझे, सबसे कहना ही है मुझे, मुझे ना बांधो, मुझे ना बांधो, मुझे ना रोको, बड़ा प्यासा मेरा समंदर है। अब तक तो नदी ही प्यासी थी, लेकिन असली बात तो ये कि समंदर बड़ा प्यासा है। नदी मीठी है, मीठा मीठा पानी है, और समंदर खारे पानी से है। अब खारे पानी का जो समंदर है, उसे मीठे पानी की प्यास लगी है। हाँ, वो इंतजार कर रहा है कि सारे विश्व की, सारे जमीन की सारी नदियां आए उसमें गिरें। और जैसे ही नदी समंदर में मिल जाती है, नदी खो जाती है, या कहोगे समंदर हो जाती है, सागर हो जाती है। तो ऐसा है कि ये कविता पूरी हुई। आगे की 2-4 पंक्तियां जो अफसोस की है, वहां से बात शुरू हुई थी। इस कविता का नाम है फासले। पास वो न आ सके, दूर हम न जा सके, थे फासले जो दरमिया न उम्र भर मिटा सके। हसरत भरी निगाह से बस ताकते ही हम रहे, कहना है दिल की बात मगर सोचते ही हम रहे। आंखों से कुछ तो बात हुई, पर न मुलाकात हुई। हजारों दिन आए गए, न हमारी एक रात हुई। तो ये जीवन बड़ा ऐसा ही है, कुछ भी पूरा होता नहीं है। एक चीज पूरी होती है, एक प्यास पूरी होती है, एक चीज मिल जाती है तो और भी 10 अरमान निकल आते हैं। ये वासना का जगत है। जो भी मिला है उसके प्रति धन्यवाद, और जो नहीं मिला है, हमारी पात्रता नहीं होगी इसलिए नहीं मिला है। अस्तित्व ने तो बहुत कुछ लुटाया है, चारों तरफ रोज सांसें चली रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हरा भरा जगत है। हालांकि बहुत कुछ उथल पुथल भी हो रही है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं युद्ध हो रहे हैं। उनके बीच प्रेम के फूल भी खिलते हैं लोगों के दिल में। बागों में ही फूल नहीं खिलते हैं, दिलों में भी फूल खिलते हैं। तो जो काव्य प्रेमी हैं, काव्य रसिक हैं, उन सबको प्रेम प्रणाम। और फिर आगे भी कविता हम आपको सुनाते रहेंगे, यहीं मुलाकात होती रहेगी। हरिओम तत्सत।